जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो आज हमारे यूथ हैं, जो हमारी नई जनरेशन है वो, और जो हमारे राजनीति, जो हमारे माननीय लोग हैं, उनके जो लहजा है उस पे हम बात करते हैं, उस पे हम बात करेंगे। उनकी जो भाषा है, उनकी जो सोच है, उसी पे बात करेंगे। पूरा जो आज की हमारी जो वीडियो है वो पूरी ओरिएंटेड होगी। अभी जो फ़िलहाल में आपने एक शो जो चल रहा था उस पे कुछ लोगों ने मतलब अश्लीलता को, जो बोलते हैं ना, अश्लीलता का मतलब पाप का घड़ा भर गया, तो उस अश्लीलता का घड़ा भर गया था, उस पे वो फूट गया, जिसकी वजह से पूरा जो हमारा समाज है वो बहुत आक्रोशित मूड में है। बस हम उसी पे बात करेंगे आज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस घटना से अवगत होगे। अगर नहीं अवगत होगे तो भाई यूट्यूब पे देख लेना, किसी का वीडियो देख लेना कि भाई चल क्या रहा है समाज में। अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा थोड़ा मतलब मोटा मोटा एक चीज़ बता देते हैं कि भाई कुछ लड़के थे, कुछ लोग थे जो एक संस्था चला रहे थे, मतलब कॉमेडी कर रहे थे। बट उस कॉमेडी को कब उन्होंने अश्लीलता से जोड़ दिया, और उस अश्लीलता को कब उन्होंने मतलब इस देश की जो संस्कृति सभ्यता की कब वाट लगा दी, मतलब उन्हें भी नहीं पता चला। और जो लोग जब तक जाने तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और उसके बाद बहुत बवाल हुआ। आज हम बेसिकली उसी पे बात करेंगे और यही बैकग्राउंड था, ठीक है। तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि भाई ये सब जो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इनके पीछे का मतलब वजह क्या है कि भाई बंदा जैसे कोई सपोज करो कोई काम कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। जो इतनी अमर्यादित मतलब इर्रेस्पेक्टेबल जो इतनी भाषा जो बोली जा रही है, जो समाज में ऐसे मतलब सेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, और जो तो ये भाई क्यों चल रहा है। देखो, एक चीज़ होती है डिमांड और सप्लाई। जब आप इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आप पढ़े होंगे मार्केट के बारे में, मतलब बाज़ार के बारे में। उसमें होता है डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होता है। तो सेम कंटेंट, सेम चीज़ें आज यूट्यूब पे जितने भी विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल हैं उन पे भी यही चीज़ें चल रही हैं कि भाई पब्लिक डिमांड क्या कर रही है और बंदा कंटेंट जो प्रोवाइडर हैं वो सब सप्लाई क्या कर रहे हैं। तो देखो, एक चीज़ और है कि जो गुनाह करता है वो तो गुनहगार होता है, बट जो गुनाह सहता है वो भी गुनहगार होता है। आज सबको इस बात से तकलीफ़ है मेरे भाई कि वो बंदे जो चार छठ थे, उन्होंने इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश की मर्यादा, इस देश की जो शालीनता थी, उसको जो है उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, उसको तार-तार कर दिया, उसका मतलब ज़रा से भी उसके बारे में सोचा नहीं। हाँ? और कुछ भी मतलब अनाप-शनाप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ उन्हें फ़र्क नहीं है। ये जो हमारा देश है वो इमोशंस का देश है, मतलब इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं, और कुछ भी मतलब मन मुताबिक बोले जा रहे हैं। और जिसकी वजह से मतलब लोगों की भावना जो है वो भाई, जब तक लोग जागे और आहत हुए तो उन्हें बड़ा तकलीफ़ हुआ कि भाई हमारी संस्कृति सभ्यता के बारे में ऐसा कोई कैसे बोल सकता है। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि भाई आज तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। क्या ये तकलीफ़ सभी को हो रही है या पर्टिकुलर किसी खास राजनीतिक, किसी खास सामाजिक, किसी खास वर्ग को ही हो रही है। हालांकि ऐसे मुद्दे पे तो भाई सबको बेशक तकलीफ़ होनी चाहिए। अगर आप ऐसे भारत समुदाय जो कि अपने आप में अपनी इतिहास में जो चर्चे हैं इसके, वो उनकी वजह से जो फेमस रहा है, तो अपने आप में ये बेहद दुखद विषय है कि भाई ऐसा कोई कर रहा है समाज में, तो भाई वो बहुत गलत मैसेज समाज को दे रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाली ये बात है कि भाई वो मैसेज दे क्यों रहा है। आज लोगों को बुरा क्यों लग रहा है, वो बंदे अश्लील कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, तो भाई लोग आज तिलमिलाए क्यों हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें, कोई कह रहा है उन्हें मार दो, इनकाउंटर कर दो, कोई कह रहा है उनके खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दो, हालांकि दायर कर चुके हैं कुछ लोग। कोई कह रहा है भाई उन्हें जेल करवा दो। क्यों भाई, आज इतना तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, ये बताओ। क्या ऐसा तो है नहीं कि उस बंदे ने एक ही वीडियो बनाई और जिसमें सब कुछ ऐसा ही बोल दिया हो और उसकी वजह से भाई वो शो बहुत दिनों से चल रहा है। इससे पहले तो उस शो के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या वहाँ भगवत गीता के श्लोक बोल के मतलब लोगों को आनंदित किए जा रहे थे? क्या वहाँ महाभारत के श्लोक बोल के लोगों को हर्ष उल्लास पैदा किया जा रहा था? ऐसा तो नहीं था। वहाँ भी किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के मतलब लोग बोल के हा 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 सब हंस रहे थे भाई। उनको यूथ आइकन बना दिया जा रहा था भाई, सेलिब्रिटी बना रहे थे भाई, सब फोटो खिंचा के स्टेटस लगा रहे थे। हैं? कल तक तो भाई, आज इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अनअकैडमी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, भाई बच्चों को शिक्षा दे रहे हो आप, शिक्षित ऐसे लोगों को आप अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के उनको मतलब हीरो बना के बुला रहे हो कि भाई ये बंदा आ रहा है, आप लोग आए इसे सुने। और वो भी कौन? जो यूट्यूब पे किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की संस्कृति, किसी की सभ्यता की माँ बहन बैठ के कर रहे हैं। लोग बड़ा मतलब खुश हैं कि भाई जो कॉमेडी का कल्चर है मेरे भाई, पहले की कॉमेडी देखो, उसमें अपने देश की जो दयनीय स्थिति थी उस पर लोग बताते थे। एक कॉमेडी के माध्यम से एक मैसेज देते थे कि भाई हाँ ये चीज़ चल रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा ऐसा है। लोग उसमें मतलब ऐसे कंटेंट खोजते थे। एक दूसरे को रोस्ट भी कर रहे हैं तो एक मतलब मर्यादा थी वहाँ। आज कोई सीमा नहीं है। रोस्ट ऐसा कि मतलब उसकी मतलब सिर्फ जिस्म ओरिएंटेड, भाई बॉडी ओरिएंटेड आज मतलब पूरी सीधा सीधा बोले भाई सेक्स ओरिएंटेड चीज़ें मार्केट में डिलीवर करी जी जा रही। कोई भी कंटेंट कहीं भी देख लो भाई, जब तक बंदा ऐसी बातें नहीं करता, चाटू गाली नहीं देता और ये सब सारी चीज़ें नहीं करता, लोग उसे मतलब कूल नहीं समझते। एक नया वर्ड हमारी जेनजी ने जनरेट किया है, कूल। कूल बनने के चक्कर में पता नहीं मतलब कूल बनने के चक्कर में लोग संस्कृति, सभ्यता, क्या क्या मतलब वाट लगा दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं कि बाद में उन्हें जब तक होश आ रहा है, जब तक लोग जागरूक हो रहे हैं कि भाई हमारी संस्कृति तो गई, हमारी सभ्यता तो गई, उस पर कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। जब तक लोग फोकस कर रहे हैं, और फोकस तब करेंगे जब अपना व्यक्तिगत राजनीतिक मुद्दा होगा, अदरवाइज नहीं फोकस करेगा कोई। इससे पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे लोग ऐसे प्लेटफॉर्मों पे भाई अनलिमिटेड गालियां दे रहे थे, तब तो कोई किसी ने विरोध नहीं की। तो भाई इस बंदा में ऐसा क्या था कि जो लोगों को इतनी हर्ट हो गई है? उसने भी तो वही बोला था जो सारे लोग बोल रहे हैं। भाई लोग जब तक राजनीतिक फायदा नहीं होगा तब तक कोई ध्यान नहीं जाएगा। आज जो लोग कह रहे हैं कि भाई इन्हें इनकाउंटर कर देना चाहिए, हमारी जो संस्कृति है उस पर इन्होंने मतलब शर्मसार कर दिया इन्होंने, मतलब है। तो भाई तब कहाँ थे जब वो बंदा अपना पहला एपिसोड डाला था? आपके खुद जो लोग हैं वो खुद जाके वहाँ आनंदित हो रहे थे कि अरे भाई मज़ा आ गया, बंदे ने क्या मतलब क्या अश्लीलता का मतलब मज़ा आ गया है। यूथ आइकन, हमारा यूथ भी मतलब हमने कहा ना कि भाई जो गुनाह कर रहा है वो तो गुनहगार ही है, जो सह रहा है उसको वो भी गुनहगार है। हमारा यूथ, उसे भी ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो भाई पढ़ लिख रहे हैं, जो कलाम साहब जैसी मानसिकता रखते हैं, रतन टाटा साहब जैसे लोग, उसको भी ऐसे बंदे चाहिए जो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की सभ्यता, किसी की संस्कृति, किसी के धर्म, किसी की जाति को नीचा दिखाए, को मतलब अभद्र टिप्पणियाँ करे, ऐसे कमेंट करे। ऐसे लोग बहुत कूल हमारे युवाओं के रोल मॉडल बन के आ रहे हैं। फर्जी कंटेंट डिलीवर करें मार्केट में, मज़ा आता है। हाँ भाई आज हमने ये देख लिया, साहिब सो दिया। भाई आज वेब सीरीज आ रही हैं, वेब सीरीज में क्या ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई सीमा ही नहीं बची है भाई जो वेब सीरीज में ना दिखाई गई हो। ऐसी मूवी बन रही है जिसमें अगर गाली ना हो तो समझ लो भाई साहब मूवी में मतलब क्या ही मतलब ऐसे मुर्दों की तरफ बैठ के देख रहे हैं।
तो भाई गलती उन बंदों की तो है ही है, ये बात तो है, बट भाई जो व्यूअर थे, उसने कोई वीडियो डाली 5 लाख 10 लाख 15 लाख मिलियन में व्यू आ रहे हैं, तो भाई वो जो मिलियन वाले लोग हैं वो भी तो जिम्मेदार है ना गुरु। FIR सिर्फ उनके खिलाफ क्यों होगा, वो मिलियन वालों के खिलाफ भी तो होना चाहिए, जो मिलियन व्यू जो बैठ के देख रहे थे। मेरे भाई ये बताओ, आज तकलीफ लोगों को इसलिए हो रही है क्योंकि जो सनातन हिंदू ये सब वाली जो बात करते थे, उन पे किसी ने कहा कि भाई जब तुम इतने ही सनातन हिंदू ये सब वाली बात करते हो तो ये बंदे देखो क्या कर रहे हैं तुम्हारी, तब उनकी आंख खुली कि अरे वाह भाई, एक मुद्दा तो बना दिए, एक मुद्दा तो बता दिए, चलो अब इसी पे बात करते हैं, इसी पे हाँ मतलब बनाते हैं, बड़ा करते हैं। पहले तो सब सही चल रहा था, अचानक चुनाव नहीं आया होता तो मुद्दा नहीं आया होता। तो भाई जो लोग हैं ऐसे, और हाँ केवल ऐसे लोग जिम्मेदार क्यों हैं कि जो भाई समाज में मतलब ऐसे कुछ भी बोले जा रहे हैं। भाई इनकी जो भूमि है वो तैयार कौन कर रहा है, तैयार मेरे भाई जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे नेता अपने आप को मतलब कहते हैं कि एक लीडर पॉलिटिशियन जो अपने आप को कहते हैं, वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ नेताओं की भाषा देख लीजिए आप। अभी फिलहाल में जो माननीय मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, रेखा जी, आप उनका ट्वीट देखिए, इससे पहले किस लहजे में उन्होंने ट्वीट किया है। वो खुद एक महिला होके एक महिला के बारे में क्या मानसिकता रखती हैं, आप खुद देखिए, उनके ट्वीट को जाके देखिए और फिर बताइएगा कि भाई वो बंदा जो ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी की माँ किसी की बहन को ऐसे मतलब कुछ भी बोल रहे थे, क्या उनमें और ये जो देश के उच्चतम पद को सुशोभित किए हुए लोग हैं उनकी भाषा में कितना डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंस नहीं पाओगे मेरे भाई। वो भी मतलब जो भारत की संस्कृति सभ्यता इन सब चीज़ों को धूमिल कर रहे हैं, और आज जो बैठे हुए लोग हैं वो भी धूमिल कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें बोलना क्या है। वो नफरत, हिंदू मुस्लिम धर्म, भाई अगर उस बंदे को रोजगार मिला होता, उसने पढ़ाई की, रोजगार उसे मिला नहीं, उसने यूट्यूब पे आया और देखा कि भाई सब चीज़ भरी हुई है, मतलब यूट्यूब पे दुनिया भर कुछ नया करते हैं, नया में क्या, वही करते हैं जो आज तक करते आए हैं। अगर उसे रोजगार मिला होता तो भाई वो अपना रोजगार करता, काम करता और देश को आगे बढ़ाने में कुछ अपना योगदान देता। लेकिन रोजगार की बात हमारे लोग करेंगे नहीं है, क्योंकि भाई उन्हें आज के लोग मतलब काबिल दिखते ही नहीं है, कि मतलब उन्हें लगता है कि भाई समाज का कुछ वर्ग है जो जिसमें पूरी काबिलियत भरी हुई है, बाकी लोग तो भाई निठल्ले हैं, सिर्फ वोट के लिए आए हैं मतलब। तो ऐसे हमारे लोगों को भी समझना है कि भाई आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो, आपको जब वोट करना है तो आप कहाँ कर रहे हो, जब ऐसे मुद्दों पे जब बात होती है तो आपको बड़ा परेशानी होती है भाई, तकलीफ होती है कि भाई हमारा धर्म खतरे में आ गया, हमारी संस्कृति खतरे में आ गई, हमारा भाई तुम्हारा रोजगार खतरे में है, उस पर तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, उसमें तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम जिस जाति से आते हो, जिस वर्ग से आते हो वो खतरे में है, उसमें तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारा जो आगे जाने वाला जो संविधान है, जो मूल है वो खतरे में है, उस पर तुम बात नहीं कर रहे हो। तुम्हें ये पता है मेरे भाई, तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी संस्कृति खतरे में है, ये पता है तुम्हें, ये नहीं पता है तुम जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिस संविधान को मूल मानकर जो समाज के दबे कुचले लोग थे उन्हें उठाने का जो काम किए थे वो आज खतरे में है, तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। तुम वहाँ वोट करोगे जहाँ पैसे मिल रहे हैं, जहाँ कोई पर्सनल प्रॉफिट हो रहा है, तुम वहाँ वोट नहीं करोगे कि जो आने वाली तुम्हारी जनरेशन है, जो लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों में कितने प्रोफेसर कैसे पद हैं मेरे भाई, ये बता देना, जिसमें OBC और SC लोग वाइस चांसलर या बड़े बड़े पदों को सुशोभित किए हुए हैं, नहीं मिलेंगे आपको। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप जिसे चुन के लाए हो वो आपको वहाँ चुनने के योग्य ही नहीं मानता, ये बात समझो।
और कोई कुछ बोल रहा है तो ब्लाइंडली उसे फॉलो मत करो, उस पे अपना मतलब वो बंदा जिसने गाली दी, जिसने ये सब पॉडकास्ट किए, जिसने लोगों को बुलाए, पहले तो बड़े सब उसके साथ जाते थे, बट अब क्या हुआ मेरे भाई, अब तो सब उसके शो में जाने से मना कर रहे हैं, है? क्योंकि उसने एक अभद्र कमेंट कर दी या वो कर दिया। भाई पहले तो हमारे यूट्यूब में मतलब समाज में भी ऐसे तमाम शो चलते थे, पर किसी ने ऐसे खुलेआम उन पे ये नहीं किया कि भाई ऐसे जिनका शो चल रहा है उनको इनकाउंटर कर दिया जाए, उनको एफआईआर कर दिया जाए, उन्हें जेल में डाल दिया जाए। जब तक चुनाव नहीं आएगा तब तक ऐसे मुद्दे नहीं आएंगे। ऐसे मुद्दे समाज में इसलिए फैलाए जाते हैं क्योंकि भाई इनसे लगता है कि हाँ पर्टिकुलर जो एक वर्ग है वही धर्म के खिलाफ मतलब धर्म के पक्ष में है और सनातन को आगे ले जाएगा, और बाकी लोग तो भाई सिर्फ मतलब इस संसार को, इस धर्म को मतलब तबाह करने के लिए ही पैदा हुए हैं। बड़े बड़े, खैर ये बोलना उचित नहीं होगा, आप समझ रहे होगे। तो हम ये कहना चाहते हैं मेरे भाई कि जो लहजा उन लोगों ने यूज किया वो तो गलत किया, वो तो अलग बात है, बट जो हमारे नेता लोग हैं, जो हमारे लीडर हैं, जो जिनको वास्तव में ये पावर मिला है कि भाई आप जनता के हित में कुछ बदलिए, कुछ करिए, वो लोग कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं भाई, वो किस लहजे में बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो मंत्री हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनकी भाषा कैसी है। कोई कह रहा है कि भाई जो युवा हैं उनको 90 घंटे काम करना चाहिए। कोई कह रहा है कि मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को मतलब अलग ही लेवल में कह रहे हैं लोग। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि भाई बस मतलब देखो बेसिकली एक्चुअली पब्लिक प्लेटफॉर्मों से मतलब सामने वाले तो गलती कर चुके हैं भाई, वही गलती हम रिपीट करेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। इसलिए आप खुद जाइए, सर्च करिए, देखिए कि भाई एक जब नेता अपने भाषण देता है, हालांकि सारे नेता ऐसे नहीं हैं, बट कुछ लोग हैं जो सिर्फ नफरत की राजनीति, ऐसे ऊट पटांग विषयों पर ही बात करते हैं, क्योंकि वो रोजगार पे बात करेंगे नहीं, वो शिक्षा पे बात करेंगे नहीं, वो हेल्थ पे बात करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं उस पर किया है, वो उनके बारे में जानते ही नहीं हैं। तो भाई वो यही करते मतलब एक दूसरे को फूट डालो, राज करो, यही करते चले आए हैं और आज भी वही कर रहे हैं। जब अंग्रेज आए थे, अगर तब कोई बंदा बोला होगा कि भाई राजाओं से कि भाई इनको इतना प्रायोरिटी मत दो वरना एक दिन ये यहीं राज करेंगे, तो लोग बोले होंगे अरे ये तो पागल है। बट हुआ क्या, वो एक दिन राज किए। आज जो हम आप जो आवाज़ उठा रहे हो खिलाफ, उसके खिलाफ जो आज हो रहा है, तो लोग हमें क्या कह रहे हैं कि भाई ये सब तो पागल हैं, ये सब तो पागल हैं, ये सब मतलब कुछ करे नहीं तो ऐसे बोल रहे हैं। बट भाई एक दिन वो दिन आएगा जब तुम खुद सोचोगे कि नहीं हाँ वो बंदा सही बोल रहा था। एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक जंगल में आग लग गई, तो एक चिड़िया थी, वो समुद्र से पानी लाके मतलब अपनी चोंच से एक बूंद लाती और उस जंगल की आग को बुझाने में मतलब मदद करती। तो बाकी जानवर जब शेर और थे जो सब बैठे थे वो सब देख के मतलब हंस रहे थे, करे हम लोगों से कुछ उखड़ ही नहीं रहा है और ये जो चिड़िया है एक चोंच से पानी लाके जंगल की आग बुझा रही है। तो चिड़िया ने कहा कि अगर इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे भाई तुम्हारा नाम बैठने वालों की लिस्ट में आएगा, तुम्हारा नाम उस लिस्ट में आएगा जो चुप थे, जो जब पूरा समाज, जो पूरा जंगल समाज है वो जल रहा था तो वो लोग जो चुप थे उसमें तुम्हारा नाम आएगा, और मेरा नाम उसमें आएगा कि भाई जो जल रही थी। तो भाई बंदे ने क्रांति की, बंदे ने मतलब बुझाने में, आग बुझाने में मदद की, उस लिस्ट में मेरा नाम आएगा। उम्मीद करते हैं आप इस कहानी को समझ रहे होंगे कि हम इसके माध्यम से आपको बताना क्या चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो बोल रहे हैं खुलेआम पब्लिक प्लेटफार्मों पे, भाई इनको सुनना भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना बड़ा ये बोल के कर रहे हैं।
तो अगर इनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो भाई उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए जो सुन रहे हैं, और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए जो इस समाज को जो हमारा भाईचारा है उसको जो बांटने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए जो किसी की मतलब पर्टिकुलर किसी जाति के, किसी धर्म को ऊंचा नीचा करके अनटचबिलिटी को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए जो इस भारत का संविधान है उसको, उस पे जो कमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। और उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए जो इस भारत को आज़ाद कराने की जो लड़ाई थी उसमें जो लोग लड़े थे, उनके खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। आज का युवा, उनको पता ही नहीं है कि भाई भगत सिंह कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, कौन सी लड़ाई में उन्होंने कौन सा योगदान दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, उसको पता ही नहीं है। उसको ये पता है कि हाँ ये हीरोइन यहाँ की है, वो यहाँ की है, उस जो बंदी यहाँ डांस करती है, वो यहाँ करती है, वो यहाँ प्लेटफॉर्म पे अश्लीलता फैला रहे हैं, वो यहाँ फैला रहे हैं। तो भाई ये जो शिफ्टिंग है ये कहाँ से हुई? ये वहीं से हुई भाई कि उस बंदे को सही शिक्षा नहीं मिली, सही गाइडेंस नहीं मिला, ऐसे धर्म और ऐसी घटिया राजनीति में उसको बहलाया गया। आज जो माननीय मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं या बन गई हैं दिल्ली की, उन्होंने जेएनयू यूनिवर्सिटी पे क्या बोला था आप जाके सुनिएगा। उन्होंने कहा था भाई ऐसी यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। और जिस अभद्र लहजे में उन्होंने कहा था वो सोचने का विषय है भाई कि ऐसे लोग देश के बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। वो दिल्ली जैसी जो राजधानी है भारत की, वहाँ की वो मुख्यमंत्री हैं। समझिए, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। मुझे नहीं पता कि मतलब ये हमारे बातों से आपको कितना फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बट ये एक दुर्भाग्य है कि भाई एक वो ऐसी जगह बैठा हुआ इंसान जिसके पास पावर है वो ऐसी बातें करता है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर देना चाहिए जिससे जो युवा हैं, जो लोग 10-10 रुपए में खाना खाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई 300 रुपये अगर हम बढ़ा के दे दें, मतलब बढ़ा दें बिल, तो भाई हमारे युवा जो वहाँ बैठे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ऐसी अमर्यादित लहजे में बात किया। मैडम आपको पता नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 10 रुपये भी नहीं है, ऐसे भी लोग हमारे साथ पढ़ते हैं और ऐसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाया करते हैं। यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं बनाई गई थी कि वहाँ बड़े बाप का बेटा आएगा पढ़ेगा, और आपने वो बना दिया है ऐसे महंगा करके। आज MBBS कौन करा पा रहा है? एक गरीब अपने बेटे को करा पा रहा है? नहीं करा पा रहा है। क्यों नहीं करा पा रहा है? क्योंकि भाई इतनी महंगाई शिक्षा में आप बढ़ा दिए हो, उस पर आप बात नहीं करते हो, आप उस पर बात करते हो। जो आप करते चले आए हो, आप मंदिर के नीचे मस्जिद खुदवा रहे हो, मस्जिद के नीचे मंदिर खुदवा रहे हो, आप उस पर बात करोगे। आप इस जाति को इस जाति से, इस जाति को इस जाति से लड़ाने की बात करोगे। किसान जो इस कभी कहा जाता था जय जवान जय किसान, आज का किसान क्या है देख लो, आप हाल देख लो। तो भाई वो लोग जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो भाई जो शहादत दी गई है 1947 में, लोगों ने जो अपनी जान दी है इस देश को आज़ाद कराने के लिए, क्या वो इसलिए आज़ाद कराए थे इस देश को कि कल का जो युवा आएगा वो बैठ के ऐसे अश्लील कंटेंट देख के बस हंसेगा, इसलिए वो देश को आज़ाद कराए थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे चिंता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जिसके लिए मैं ये संविधान बना रहा हूँ, क्या वो संविधान बचा पाएगी? तो मेरे भाई, आपको पता ही नहीं है कि संविधान है क्या, आपको पता ही नहीं आरक्षण कहाँ से ख़त्म कर दिया जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कि लोग, आपको बस इतना पता है भाई 5 किलो राशन मिल रहा है, ये आए है 2000 रुपये आपके अकाउंट में आ रहा है, वो आ रहा है। एक पिक्चर थी, एक मूवी थी, उसमें बड़ा फेमस डायलॉग था कि इनके हाथ का अंगूठा ले लिया जाए ठाकुर। उसने कहा नहीं, पहले इनको फ्री के खाने की आदत लगने दो, तब उसके बाद इनका अंगूठा लिया जाएगा। कहीं वही हाल तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा है मेरे भाई? अगर हो रहा है तो समझो
कि चल क्या रहा है मार्केट में, लोग किस तरह तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई इन सब सारी शिक्षा की चीज़ों की बात हम हर बार बोलते आए हैं, आज भी बोल रहे हैं कि एक अच्छे समाज का निर्माण हमेशा एक शिक्षक, एक शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। लोग शिक्षा से ही आपको दूर वंचित कर रहे हैं। भाई एक ऐसा इंसान जो यूनिवर्सिटी बंद कराने की बात कर रहा है, भाई आप उतने काबिल हो, आपके पास पावर है, सब कुछ है, आप यूनिवर्सिटी 10 यूनिवर्सिटी खड़ी कर दो, लेकिन नहीं, पहली बात तो खड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वहाँ एक बंदा जाएगा जो मिडिल क्लास का होगा, वो जाएगा वहाँ रोजगार मतलब पढ़े लिखेगा, तो वो अपने हक के लिए मांग करेगा कि भाई हमें इतने सालों से दबाया गया है, तो भाई हमें तो हमारा अधिकार चाहिए। तो भाई जब वो अपना अधिकार मांगेगा तो वहाँ से क्रांति होगी, जब क्रांति होगी तो हमारे जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर की जो सीटों पे, तो उनको सीट छोड़ना पड़ेगा। तो भाई हम क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें, क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएं जिससे जो हमारे लोग हैं उनका नुकसान हो। इसलिए ऐसा करो, बंद ही कर दो। लोग वहाँ यूनिवर्सिटी बंद करके एक कोई धार्मिक स्थल या किसी धर्म या जाति का वो मुद्दा बना दो उसको, लोग उस पर लड़ते रहें, दंगा करवाते रहो, हम चुनाव जीतते रहें। जितने गुनहगार ऐसे अभद्रता वाले कमेंट करने वाले लोग हैं, उतने गुनहगार हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी हैं, जो ऐसे रैलियों में पता नहीं अनाप शनाप क्या कुछ भी बोल दे रहे हैं, ऐसे ट्विटर पे कुछ भी कमेंट कर दे रहे हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पर्सनल लाइफ से उठा के। और एक महिला होने के नाते मतलब महिला के बारे में क्या सोच रही है, इतनी घटिया मानसिकता कि भाई आप सोच नहीं सकते, हम ऐसे खुलेआम आपसे बता नहीं सकते। भाई आप खुद जाके वहाँ देखिए, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उन पे पोस्ट जो डले हुए हैं, क्या आज का हमारा जो नेता है वो इस हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि भाई वो समाज में कितनी मतलब वो फैला सकता है, नफरत फैला सकता है, कितने लोगों को एक जितने भाईचारा खत्म कर सकता है, कितनी जातियों को अलगाव कर सकता है। क्या हमारा नेता इस हिसाब से डिसाइड हो रहा है? क्या हमारा यूथ आइकन इस हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि भाई वो पब्लिकली आके किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की सभ्यता, किसी की संस्कृति को ऐसे गाली दे देगा है? तो भाई ये समझना है कि अगर देश को बचाना है, देश की संस्कृति सभ्यता, एक समय था भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज देख लो क्या कहा जा रहा है भारत। हथकड़ियाँ ऐसे पहन के लोग आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ, तुम्हें पता ही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।